गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग जो है 6 to 12 स्टैंडर्ड के लिए साइंस की सीरीज लेकर के आ रहे हैं ऑन आवर चैनल एक्सपर्ट गुरुकुल। राइट, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड जो है तुम्हारा ये पूरा कंटेंट हम लेकर के आ रहे हैं। सो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बच्चे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हैं उनके लिए ये हेल्पफुल रहे। सो सीरीज हम लोग जो है 6 स्टैंडर्ड से स्टार्ट लेने वाले हैं फॉर साइंस एज वेल एज आपका जो है मैथमेटिक्स एंड एसएसटी के भी जो है साथ साथ में सीरीज आपकी आती जाएगी। राइट, सो फॉर टुडेज क्लास वी आर स्टार्टिंग विद स्टैंडर्ड 6 जिसमें चैप्टर नंबर 1 आपका साइंस का है फूड, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। राइट, अब देखो स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल आप लोग स्टूडेंट्स हैं। राइट, आप लोग जो है स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं, देन यू पीपल गो फॉर ट्यूशंस और एल्स आप लोग खेलने के लिए जाते हैं। राइट, तो ये इतनी सारी जो एक्टिविटीज आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। राइट, फॉर परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी इन योर लाइफ यू नीड एनर्जी। अब बात आती है कि आखिरकार ये एनर्जी मुझे कहाँ से मिलती है। बट ऑब्वियस है कि जब हम बॉर्न हुए होंगे तो ऐसा तो नहीं रहा होगा कि भगवान ने एक ही साथ हमारी बॉडी में एनर्जी डाल दिया होगा एंड जैसे जैसे हम बड़े होंगे हम जब भी एक्टिविटीज करेंगे वो एनर्जी को जो है हम अपने स्टोर हाउस में से निकालेंगे और उसको यूज करते रहेंगे। बट ऑब्वियस ऐसी चीजें नहीं होती है। राइट, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए रोज मुझे एनर्जी चाहिए एंड वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? फूड में से। राइट, सो हम कह सकते हैं कि फूड जो है वो एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको खाने से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स मिलता है एंड वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करेगी? एनर्जी के साथ प्रोवाइड करेगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के लिए एनर्जी का जो अल्टीमेट सोर्स है वो कौन है? तुम्हारा फूड है ना। वी कैन से कि हमारी बॉडी के लिए जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है? फूड है। जब तक आप फूड कंज्यूम करेंगे आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी। फूड अगर आप कंज्यूम नहीं कर रहे हैं देन आपकी बॉडी में एनर्जी हमें देखने नहीं मिलेगा। सो व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर फूड? इज के कंपोनेंट दैट वी कंज्यूम टू गेट एनर्जी, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसको हम खाते हैं राइट सो दैट मेरी बॉडी को एनर्जी मिल सके, तो उस कंपोनेंट को हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? फूड डिफाइन करेंगे। सेकेंडली, हमें यह पता है कि हम जब भी कोई फूड खाते हैं राइट वी यूज टू कंज्यूम डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फूड। फॉर एग्जाम्पल आप लोग चपाती खाते हैं, दाल खाते हैं, राइस खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं। राइट, साथ साथ में आप लोग मिल्क जो है कंज्यूम करते हैं। तो एट द एंड हम अपनी लाइफ में इतने सारे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फूड को क्यों कंज्यूम करते हैं? रीजन है कि मेरे बॉडी में अलग अलग मुझे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। क्या है? मेरी बॉडी में मुझे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। राइट, जस्ट हम लोग जो है कोई एक न्यूट्रिएंट पे रिलाई होकर के वर्क नहीं कर सकते। न्यूट्रिएंट्स में जैसे तुमको प्रोटीन भी चाहिए है ना, देन आपको फैट्स भी चाहिए, देन आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, देन आपको विटामिन्स भी चाहिए, देन आपको मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट है। सो हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में ये सारे विटामिन्स का ये सारे न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग रोल है। राइट, कोई हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, कोई हमें अपने बॉडी के मसल्स को डेवलप करने में हेल्पफुल है, कोई हमें डिजीज से लड़ने में मदद करता है एंड दैट्स द रीजन कि ये डिफरेंट वैरायटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स को गेन करने के लिए हम क्या करते हैं? फूड को कंज्यूम करते हैं। राइट, अब बात करते हैं कि आखिरकार मेरे बॉडी को फूड की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर मेरे पास जो है अगर मेरी बॉडी है ठीक है तो मेरी बॉडी में फूड के जाने से क्या क्या चीजें हमें मिल रही है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ग्रोथ एंड बॉडी डेवलपमेंट। अगर मेरी बॉडी को ग्रो होना है साथ साथ में मेरी बॉडी के ऑर्गन्स जो है वो भी डेवलप होने चाहिए, तो उसके लिए हमारा पहला एंड मस्ट रिक्वायरमेंट क्या है? कि हमें जो है फूड कंज्यूम करना पड़ता है। राइट, सो फर्स्ट के स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि देखा है कि रिक्वायरमेंट जो है वो फूड की हमारी बॉडी में किस लिए? फर्स्ट इज कि अगर मेरी बॉडी का ग्रोथ होना है और एल्स वी कैन से क्या मेरी बॉडी के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा? फूड कंज्यूम करना पड़ेगा। आप लोग जब छोटे एज से लेकर के बड़े एज में जैसे जैसे बड़े होते हैं तो आपके पेरेंट्स या फिर आपके टीचर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि अच्छा खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ, तभी जो है तुम्हारी बॉडी डेवलप होगी, तुम्हारी बॉडी का अच्छा ग्रोथ होगा। राइट, तो ये सारी चीजें क्यों पॉसिबल है? बिकॉज हम लोग फूड जो है कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें से डिफरेंट वैरायटीज ऑफ हमें क्या मिल रहा है? न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है एंड न्यूट्रिएंट्स से जो है हमारी बॉडी जो है प्रॉपरली ग्रो होती है एंड साथ साथ में डेवलप भी होती है। सेकेंड थिंग इज कि जैसे कि तुम्हें पता है कि हमारे बॉडी में
हमेशा जो है नए नए जो है सेल्स बनते रहते हैं एंड कुछ सेल्स जो है डेड होते रहते हैं, राइट। तो हमारे बॉडी में जितने भी जो है डैमेज टिश्यूज है, फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं गिर गए, आपको चोट लग गया है, राइट, तो वहां के जो पर्टिकुलर जो टिश्यूज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कुछ समय के लिए डैमेज हो जाते हैं, राइट। तो वो डैमेज टिश्यूज को जो है रिपेयर यानी वापस उसको सही करने के लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, फूड जो है कंज्यूम करना पड़ता है, सो दैट जो भी उसमें से हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं वो उस डैमेज टिश्यूज को क्या कर सके, सही कंडीशन में ला सके। थर्ड वन है कि अगर आपकी बॉडी जब बीमार पड़ती है, राइट, तो आप जब बीमार पड़ते हो तो बट ऑब्वियसली आप दवाई तो लेते हो, लेकिन साथ साथ में आपने जितने अच्छा खाना खाया होता है, राइट, जिसने फूड कंजप्शन अगर अच्छा होता है तो उसकी बॉडी जो है उस बीमारी से जल्दी लड़ करके वो जल्दी ठीक हो जाता है, राइट। सो हम कह सकते हैं कि फूड जो है वो हमारी बॉडी को जो है डिजीज के अगेंस्ट जो है लड़ाई लड़ने में भी मदद करता है। एंड फोर्थ है कि वो क्या बोलते हैं, फूड जो है वो हमारी बॉडी को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, सो दैट हम अपने जो है डे टू डे लाइफ की जो भी एक्टिविटीज है उसको जो है सही तरीके से परफॉर्म कर सके, राइट। तो अब आगे हम ये सारी चीजें पढ़ करके हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे रह रहा है वो सबको जो है फूड चाहिए, सो दैट इस अर्थ पे वो सरवाइव कर सके, राइट। यानी लाइफ सर्वाइवल के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है क्या, आपका फूड। जब तक आप फूड कंज्यूम करेंगे आप अर्थ पे सरवाइव कर पाएंगे, फूड कंज्यूम नहीं करेंगे तो अर्थ पे सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, राइट। नेक्स्ट है कि यहाँ पे कि अर्थ पे जो है कोई भी लाइफ जो है फूड के बिना पॉसिबल नहीं है। अगर आप खाना जो है 1 हफ्ते 2 हफ्ते नहीं खा रहे हैं तब तक आप जिंदा रहेंगे, बट आफ्टर दैट जो है फूड के बिना जो है आप अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये जो है हमारा बेसिक जो है इंट्रोडक्शन था कि फूड क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है मेरी बॉडी में, फिर जो है फूड जो है हमारी बॉडी की कौन सी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके दे रहा है, राइट। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं फूड इंग्रेडिएंट्स के बारे में। फूड इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है, वो मटेरियल्स जिसका मैं यूज करके कोई फूड प्रिपेयर कर रही हूँ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फूड। फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर जो है घर में दाल आपको बना के देते हैं, राइट, राइस के साथ खाने के लिए, तो आपकी मदर उसमें क्या क्या यूज करेंगे, तो पल्सेस यूज करेंगे, देन वाटर उसमें डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, टर्मरिक डालेंगे, कुछ स्पाइसेस डालेंगे, देन उसमें टोमेटो कट करके हम डालते हैं, ऑनियन डालते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हम क्या कह सकते हैं कि ये सारी चीजें इंग्रेडिएंट्स है जिसका यूज करके हम पर्टिकुलर डिश या फिर फूड प्रिपेयर करते हैं। अब बात करते हैं कि इंग्रेडिएंट्स के बिना कभी भी फूड को प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, बट ऑब्वियस है कि अगर तुम्हारे पास पानी, नमक और मैं हल्दी ना दूं तो तुम दाल को कैसे प्रिपेयर करोगे। यानी कोई भी फूड को प्रिपेयर करने के लिए मुझे इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट तुम्हारा यहाँ पे टॉपिक है दैट इज योर सोर्सेस ऑफ फूड, जो कि चैप्टर का जो स्टार्टिंग तुम्हारा हेडिंग है, फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, यानी हम जो भी खाना खाते हैं वो कहीं ना कहीं से तो आता है। तुम बोलोगे यस मैडम दुकान से आता है, तो ऐसा नहीं है, दुकान से तो आता है लेकिन दुकान पे से आता तो है बट दुकान वालों को भी तो कहीं से मिलता होगा, राइट। सो फूड के जो है बेसिकली 2 सोर्सेस है, वो या तो हमें प्लांट्स में से मिलता है और एल्स वो हमें एनिमल्स में से मिलता है, राइट। जैसे कि तुम लोग जो है वेजिटेबल्स कंज्यूम कर रहे हो, ग्रेन्स खा रहे हो, और एल्स वी कैन से पल्सेस, सीरियल्स, फ्रूट्स वगैरह हम जो भी खाते हैं ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट्स में से। एंड अगर एनिमल्स की बात करें तो हम लोग जो मिल्क कंज्यूम करते हैं, एग खाते हैं, मीट खाते हैं, हनी भी यूज कर रहे हैं, ये सारे ऐसे कंपोनेंट्स ऑफ फूड है जो हमें किस में से मिलता है, एनिमल्स में से मिलता है, राइट। तो मेजरली हमारे पास जो है 2 सोर्सेस ऑफ फूड है, एक है तुम्हारा प्लांट एंड सेकेंड है तुम्हारा एनिमल्स, राइट। लेकिन उसमें से भी अगर देखा जाए तो जो तुम्हारी प्लांट की कैटेगरी है वो सबसे मेजर सोर्स ऑफ फूड है, यानी ज्यादातर हमारा खाना जो है वो सब किस में से हमें मिलता है, प्लांट्स में से। आगे फर्दर हम प्लांट्स के बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, एनिमल्स पे भी डिटेल में बात करेंगे। बाय दैट टाइम इतना चीजें जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके नोट्स जो है पीडीएफ फॉर्म में भी जो है आपको अवेल हो जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट स्टिल आई वुड प्रेफर कि आप लोग जो है पढ़ते पढ़ते ये जो है सारी चीजें नोट डाउन करते रहिए, सो दैट आप जब रिविजन करने बैठे चैप्टर का तो आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने होना चाहिए। तो इतना पहले नोट कर लीजिए। चलो स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग अब जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में बात किया था सोर्सेस ऑफ फूड, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब यहाँ पे हम लोग जो है प्लांट्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं एंड दैट्स द रीजन कि हम प्लांट्स को क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स
बोलते हैं ना, प्लांट क्या करता है, अपना खाना खुद बनाता है, एंड दैट्स द रीजन कि हम प्लांट्स को जो है क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। सेकेंड थिंग इज कि हमारा जो भी मेजर फूड जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट्स में से मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पे एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का कंसेप्ट है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट्स जो है क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये चार चीज के प्रेजेंस में वो अपना खाना बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो कि एक ग्लूकोज या स्टार्च का फॉर्म है, ग्लूकोज का फॉर्म है, एंड वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ये नोट किया होगा कि जो प्लांट्स होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, राइट। अब वो ग्रीन कलर जो है किसकी वजह से हमें देखने मिलता है, तो क्लोरोफिल की वजह से, राइट। यानी क्लोरोफिल जो है वो क्या है, लीव्स में प्रेजेंट एक ग्रीन यानी हरे कलर का पिगमेंट है, जिसका काम क्या होता है, सनलाइट की एनर्जी को खींच करके अपने पास एब्जॉर्ब करना, राइट। तो क्लोरोफिल जो है वो क्या करेगा, धूप जब निकलती है तो वो सनलाइट की एनर्जी को पूरा क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। सेकेंडली यहाँ पे अगर वाटर की बात करें तो जो पेड़ के जो रूट्स होते हैं वहां पे हम पानी डालते हैं। अब उस रूट से लीफ तक जो है ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे जाते हैं जिसको हम लोग वेसल्स बोलते हैं, जिसको जाइलम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जाइलम। यानी वाटर को एंड मिनरल्स को रूट से लीव्स तक ले जाने में जाइलम क्या करता है, मदद करता है। तो रूट्स के पास से जाइलम क्या करेगा, पानी को ले जाकर के किसको पहुंचाने का काम करेगा, लीव्स को। फिर तीसरी कंसेप्ट यहाँ पे आता है आपका स्टोमेटा। आप लोगों ने सुना होगा या फिर आपको नहीं भी पता तो मैं बता दे रही हूँ कि लीव्स के पास जो है छोटे छोटे ऐसे पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे होल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा का क्या होता है कि जब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करना होता है उस दौरान एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज अवेलेबल फ्रीली, राइट। तो ये स्टोमेटा क्या करेगा, अपने गार्ड सेल्स को ओपन करेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर ले लेगा। क्लोरोफिल ने सनलाइट को ले लिया, स्टोमेटा क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा। ये जाइलम क्या करेगा, लीव्स को जो है रूट्स के पास से पानी ले जा करके उसको दे देगा, एंड क्लोरोफिल तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही है तुम्हारा लीव्स में। तो ये चारों चीजें जब मिक्स होती है तो वो हमें क्या बना करके देगा, कार्बोहाइड्रेट। यानी ये क्या है, फूड है लीफ के लिए, प्लांट के लिए, एंड साथ में वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। ये ऑक्सीजन गैस हम एनिमल्स और एल्स वी कैन से कि हम ह्यूमन बींग्स जो है उसे कंज्यूम करते हैं, राइट। सो हमने आगे क्या देखा कि ऑक्सीजन जो है वो एनिमल्स यानी ह्यूमन बींग्स उसको कंज्यूम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्लांट के लिए फूड है, राइट। और याद रखना कि प्लांट्स जो है वो खाना तो इतना तो बना लेते हैं कि उनकी जो खाने की जरूरत है वो उससे पूरा कर सके। उसके अलावा वो क्या करता है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फूड जो भी बनाता है, तो हम तो क्या करते हैं, हमारे घर में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फूड बचता है तो और एल्स हम किसी को दे देते हैं या तो उसको फेंक देते हैं, बट प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स जो है अपना जो भी एक्स्ट्रा फूड है वो क्या करते हैं, उसको अपने अलग अलग पार्ट्स में क्या करते हैं, स्टोर करके रख देते हैं। मैंने क्या बताया कि जो एक्स्ट्रा फूड है तुम्हारा प्लांट्स का, वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट्स में स्टोर करके रख देते हैं, जैसे कि रूट्स हो गया, स्टेम हो गया, फ्लावर हो गया, सीड हो गया, फ्रूट हो गया, ठीक है। ये सारे हिस्सों में वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फूड को क्या करते हैं, स्टोर करके रख देते हैं, एंड यही पार्ट्स को हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। जैसे कि हमें ये पता है कि रूट्स जो है, रूट्स में जो है कैरेट या फिर जो रेडिश है, हम क्या बोलते हैं कि वो प्लांट का रूट पार्ट है जो हम खाने के लिए यूज करते हैं। फिर जो तुम्हारा स्पिनच है, यानी तुम्हारा इवन यहाँ पे लीफ भी जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जैसे कि तुम स्पिनच या फिर जो है आप लोग कोरिएंडर लीव्स, मिंट वगैरह जो भी यूज करते हो वो सब किस में जाता है, तुम्हारा लीफ पार्ट में है। तो वो लीफ पार्ट हम प्लांट का कंज्यूम कर रहे हैं, क्यों, बिकॉज प्लांट ने जो है अपना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फूड जो है वो लीफ में स्टोर करके रखा है। देन स्टेम पार्ट में आप लोग शुगर केन ले लो, जिंजर ले लो, पोटैटो ले लो, ये सब ऐसे प्लांट्स है, ऐसे पार्ट्स है प्लांट के जहाँ पे वो लोग अपना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फूड स्टोर करके रखते हैं और उसी को हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, राइट। सो हमारा जो सोर्सेस ऑफ फूड में जो हमारा प्लांट था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसमें मैंने क्या बताया कि मेजरली हमारे ज्यादातर फूड मटेरियल्स जो है वो प्लांट्स में से आता है। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट्स द रीजन हम उनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। प्लांट्स अपना खाना खुद जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाता है, राइट, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल की मदद से वो कार्बोहाइड्रेट यानी वो अपना फूड बनाएगा, एंड साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है, जो हम ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स जो है
ब्रीथिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। देन फिर हमने क्या देखा कि जो प्लांट्स जो है वो अपना खाना इतना तो बनाते हैं कि उनकी जरूरत तो वो पूरी कर ही लेता है, बट जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फूड है वो प्लांट्स के कुछ पार्ट्स में स्टोर करके रखता है। एंड वो पार्ट्स कौन कौन से हैं? रूट, स्टेम्स, फ्लावर, सीड्स, फ्रूट्स, लीव्स। एंड इसी पार्ट को जहां पे उसने अपना फूड स्टोर करके रखा है उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है पूरा प्लांट्स का जो है पोर्शन खत्म होता है। इसके आगे हम एनिमल्स के बारे में देख लेते हैं, बट बाय दैट टाइम इतनी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट इतना नोट डाउन करो। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग प्लांट सोर्सेस हमने खत्म किया था। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे एनिमल सोर्सेस ऑफ फूड। अब हमें ये पता है कि एनिमल सोर्सेस में से हमें मिल्क मिलता है, राइट, जो हमें काऊ, बफेलो, गोट में से मिलता है, जिससे हम वेरियस डेयरी प्रोडक्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। तो ये एक हमारा फूड सोर्स है जो एनिमल में से मिल रहा है। सेकेंड आपका जो है क्या कह सकते हैं, एग कह सकते हैं, राइट, जो हमें हैन एंड डक में से मिलता है, जिससे आप लोग ऑमलेट वगैरह प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे मीट, तो मीट हमें गोट में से मिलता है। देन हनी की बात करें तो हनी हमें किस में से मिलता है? हनी बी में से। इसमें से जो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो तुम्हें पता होनी चाहिए, दैट इज के जब भी मतलब हम लोग अगर हनी बी की रियरिंग करते हैं, यानी उसको पाल करके रखते हैं सो दैट हमें जो है हनी मिल सके, तो उस प्रैक्टिस को हम लोग क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं, जिसमें हनी बीज क्या करते हैं? फ्लावर्स पे से बैठ करके नेक्टर जो है वो सक करते हैं, फिर ला करके अपने बीहाइव यानी जो छत्ता होता है मधुमक्खी का, उसमें वो नेक्टर को रिलीज कर देते हैं। आफ्टर सम टाइम जब उस बीहाइव में जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नेक्टर का जब कलेक्शन हो जाता है, एकोमोडेशन हो जाता है, देन हम उसको क्या करते हैं? हनी को उसमें से निकाल लेते हैं, राइट। सो ये भी एक सोर्स है जो कि हमें एनिमल्स में से मिलता है। तो सोर्सेस ऑफ फूड यहाँ पे आपका खत्म होता है, दैट इज फ्रॉम प्लांट्स, एंड सेकेंड वन इज फ्रॉम एनिमल्स। अब तो तुम्हारा इस चैप्टर का जो आखिरी कंटेंट बचा है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस कि वो कौन से टाइप का फूड जो है कंज्यूम करते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैंने टॉपिक क्या दिया है कि व्हाट एनिमल्स ईट, उसके बेसिस पे मेरा एनिमल्स का बेसिक 3 कैटेगराइजेशन है। बाकी ऐसे हम उसको कैटेगराइज 6 पार्ट में करते हैं, बट एनसीईआरटी जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें लोगों ने ये 3 ही कैटेगरीज दी है, दैट इज योर हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। इसके अलावा के जो 3 है वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी इस कंटेंट के बाद, राइट। सो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फूड दे कंज्यूम, तो उसमें जो है हमें 3 टाइप्स देखने मिलते हैं। वो कौन कौन से है? हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। हार्बीवोरस का मतलब क्या होता है? वो एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। एग्जाम्पल काऊ है, बफेलो है, डियर है, ये सब क्या खाते हैं? खाली घास खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, उसके पार्ट्स को कंज्यूम करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हार्बीवोरस एनिमल बोलेंगे, राइट। सो पहला हमारा कैटेगरी हार्बीवोरस क्या है कि दोज एनिमल्स दैट ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल है तुम्हारा यहाँ पे काऊ, बफेलो एंड डियर, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो मे बी आपके टेक्स्ट बुक में अगर ना भी दिया हो, बट स्टिल यू शुड हैव आइडिया कि हार्बीवोरस में से क्या स्पेशल चीजें प्रेजेंट है जिसकी वजह से जो है वो अपना जो है आसानी से फूड कंज्यूम कर पाते हैं। अब अगर जैसे कि मैं एग्जांपल लूं, जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, काऊ या फिर बफेलो, तो तुमने नोटिस किया होगा कि उनके जो आगे के जो टीथ के जो सेट्स होते हैं वो काफी ज्यादा ब्रॉड होते हैं, ऐसे चौड़े होते हैं, साथ में ब्लंट यानी एकदम शार्प होते हैं, जिसकी बदौलत वो क्या कर पाते हैं? ग्राउंड पे से आसानी से ग्रास को जो है ग्रेजिंग करने के लिए खास उखाड़ सकते हैं, एंड साथ साथ में जो है उसको आसानी से ग्राइंडिंग कर सकते हैं, राइट। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि हार्बीवोरस ग्रुप ऑफ एनिमल्स के जो टीथ होते हैं वो ब्लंट एंड ब्रॉड होते हैं, सो दैट वो जो है प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स को आसानी से जो है ग्रेजिंग भी कर सके, साथ में उसको ग्राइंड भी कर सके। ग्रेजिंग करना यानी चरना, ठीक है। सेकेंड चीज यहाँ पे क्या बताइए कि तुम लोगों ने स्क्विरल्स में देखा होगा कि उसके आगे के ऊपर के 2 दांत और नीचे के जो 2 दांत होते हैं वो बाहर ऐसे निकले होते हैं, इस तरीके से, है ना। तो वो क्या करते हैं? ये जो पेयर ऑफ इंसिसर्स जो है वो इस तरीके से होते हैं। क्या बताया कि पेयर ऑफ शार्प इंसिसर्स, यानी आगे के दोनों दांत काफी ज्यादा शार्प होते हैं, जिससे वो नट्स को क्या कर सकता है? आसानी से ब्रेक कर सकता है, जिसको हम लोग ग्नॉइंग करना बोलते हैं, राइट। सो अगर आपको टेक्स्ट बुक में लिखा है कि दे हैव अ पेयर ऑफ शार्प इंसिसर्स दैट कैन ग्नॉ दीज नट्स, तो ग्नॉ का मतलब ब्रेक करना। थर्ड है तुम्हारा यहाँ पे, आप लोगों ने देखा होगा काऊ या बफेलो जब खाली टाइम में बैठते हैं तो अपना मुंह हमेशा चलाते रहते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे कि वो लोग को च्यू कर रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि काऊ या बफेलोस जो है जब भी वो घास वगैरह खाते हैं तो पहले क्या करते हैं? उस पूरे खाने को वो लोग अंदर निगल जाते हैं, स्लाइटली च्यू करके उसको अंदर स्वेलो कर जाते हैं, ठीक है।
उसके बाद क्या करते हैं, जब वो रेस्टिंग मोड पे बैठते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, स्टमक में से जो है वो च्यू किया हुआ, जो स्लाइटली च्यू किया हुआ जो फूड है उसको क्या करते हैं, लम्स यानी ऐसे गट्ठे के फॉर्म में वापस माउथ में लेकर आते हैं एंड वापस उसको क्या करते हैं, च्यू करना यानी चबाना शुरू कर देते हैं। तो वो क्यों ऐसा करते हैं, बिकॉज पहले इनिशियली जब उन्होंने उस ग्रास को स्वेलो कर लिया तो उन्होंने उसमें से कोई न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं किया है, राइट। लेकिन जब उनको टाइम मिलता है तो वापस उसको स्टमक में से माउथ में ला करके वापस उसको अच्छे से च्यू करते हैं, सो दैट उसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो उसको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। एंड फोर्थ वन इज योर कि जो बटरफ्लाईज होती है उनके पास स्पेशल स्ट्रॉ जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से वो आसानी से फ्लावर के ऊपर बैठ करके नेक्टर को क्या कर सकती है, सक कर सकती है। सो हमारा यहाँ पे एनिमल कैटेगरी में जो तुम्हारा फर्स्ट है दैट इज योर हर्बीवोरस ग्रुप ऑफ एनिमल, वो यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट जो है हम लोग कार्निवोरस के बारे में डील करेंगे एंड ओमनीवोरस के बारे में, बट बाय दैट टाइम इतना पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ग्रुप ऑफ हमारा जो एनिमल्स है दैट इज योर कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस एनिमल्स का मतलब क्या होता है कि वो ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल के फ्लैश को कंज्यूम करते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्निवोरस ग्रुप ऑफ एनिमल्स, राइट। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे लायन एंड टाइगर है। अब हम लोगों ने हर्बीवोरस ग्रुप ऑफ एनिमल्स में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स देखे थे, राइट। सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी जो है कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं, जैसे कि जो भी कार्निवोरस ग्रुप ऑफ एनिमल्स है उनका जो टीथ होता है वो काफी ज्यादा पॉइंटेड एंड शार्प होता है। अब उनके जो है टीथ का पॉइंटेड टीथ एंड जो उनके पंजे होते हैं, क्लॉस, वो जो है पॉइंटेड एंड शार्प क्यों होता है, बिकॉज उनको दूसरे एनिमल के फ्लैश को टीयर करना है, राइट। सो टीयरिंग करने के लिए शार्प चीजें, नोखीली चीजें होनी चाहिए एंड उस पर्पज से जो है कार्निवोरस ग्रुप ऑफ एनिमल्स के जो टीथ एंड जो क्लॉज है, पंजे होते हैं, वो काफी ज्यादा पॉइंटेड एंड शार्प होते हैं, सो दैट वो इजीली जो है फ्लैश को क्या कर सके, टीयर कर सके। सेकेंड चीज, जो कैमेलियन एंड फ्रॉग होते हैं, राइट, उनकी जो जीभ होती है वो काफी ज्यादा कैसी होती है, लंबी होती है, लॉन्ग होती है लेंथ में, एंड साथ में उनकी जो टंग होता है वो स्टिकी नेचर होता है, उसपे जो लिक्विड होता है उनके जो सलाइवा वो काफी ज्यादा स्टिकी होता है, राइट। तो उससे क्या करते हैं, जैसे ही वो कैमेलियन या फ्रॉग अपने से थोड़ी दूरी पे अगर कोई इंसेक्ट देखते हैं वो तुरंत अपनी लंबी जबान बाहर निकालते हैं एंड फिर तुरंत उस इंसेक्ट को अपने टंग के साथ स्टिक कर लेते हैं एंड उसको कंज्यूम कर जाते हैं, राइट। सो तुम स्टूडेंट सोच रहे हो कि काश हमारी भी ऐसी जीभ होती तो हम रेस्टोरेंट के बाहर खड़े रहते और फूड को ऐसे ले लेते, बट अनफॉर्चुनेटली हमें गॉड ने ऐसा स्पेशल कैरेक्टर नहीं दिया है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ईगल। तो ईगल्स जो है उनकी जो बीक होती है, उनकी जो चोंच होती है वो कैसी होती है, ऐसे कर्व्ड इन नेचर, है ना, इस तरीके से, एंड साथ में पॉइंटेड होती है, राइट। तो उससे कैसा होता है कि जब भी ईगल कोई डेड एनिमल देखता है या फिर जब वो एनिमल देखता है तो क्या करता है, उसको पहले दबोच लेता है। दबोचने के लिए उसके बीक का ऐसा पॉइंटेड होना जरूरी है ताकि वो आसानी से उसको ले सके, एंड पॉइंटेड बीक होने की वजह से उसको वो टीयर कर सकता है। फिर जो शार्क्स होते हैं उनके पास कैसे होते हैं कि उनके पास जो उनकी दांत होते हैं वो काफी ज्यादा छोटे होते हैं, बट वो काफी ज्यादा शार्प, नोखीले होते हैं, जिससे वो क्या कर सकता है, फिश को आसानी से बाइट करके अपना खाना खा सकता है। तो ये है आपका कार्निवोरस ग्रुप ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ओमनीवोरस ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो ओमनीवोरस ग्रुप ऑफ एनिमल्स का मतलब क्या होता है, वो एनिमल्स जो प्लांट भी खाते हैं एंड एनिमल भी खाते हैं, दैट मीन्स वेज भी है एंड नॉन वेज भी खाते हैं, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुंह में पानी आ रहा होगा नॉन वेज सुन करके, राइट। सो यहाँ पे इनका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि पहली चीज कि ओमनीवोरस के पास खाली ऐसा नहीं है कि ब्रॉड एंड ब्लंट टीथ है या तो फिर पॉइंटेड एंड शार्प टीथ है, नहीं, उनके पास सारे सेट्स ऑफ टीथ है, इंसिसर्स, कैरनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स, सारे टाइप के टीथ यानी डिफरेंट टाइप्स के टीथ अवेलेबल है, सो दैट वो अलग अलग खाने को आसानी से खा सके। जहां पे चबाना है तो उसके लिए अलग दांत, अगर जो है मीट को टीयर करना है तो उसके लिए इंसिसर्स है, राइट। सो तुम्हारे पॉइंटेड टीथ्स है। फिर क्रो की अगर बात करें तो क्रो की जो चोंच यानी जो बीक होती है वो शार्प एंड पॉइंटेड होती है, सो दैट अगर उसको नॉर्मल जो है प्लांट प्रोडक्ट खाना है तो वो भी खा सके, और अगर फ्लैश खाना है तो वो भी वो आसानी से अपने पॉइंटेड एंड शार्प बीक का इस्तेमाल करके उसे खा सके। तो ये है आपका ओमनीवोरस ग्रुप ऑफ एनिमल। अब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो है आपको मेजर ये 3 कैटेगराइजेशन दिए हुए, दैट इज योर हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। उसके अलावा और हमारे पास 3 टाइप के एनिमल्स होते हैं, जिसमें से एक है पैरासाइट, सेकेंड वन इज योर स्कैवेंजर्स एंड थर्ड वन इज योर डिकम्पोजर्स। पैरासाइट्स का मतलब क्या होते हैं, वो एनिमल्स जो किसी भी प्लांट या एनिमल के बॉडी के अंदर और एल्स उसके
ऊपर रहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं, ठीक है। वो ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो किसी भी प्लांट या बॉडी के प्लांट या एनिमल की बॉडी के अंदर या तो उसके बॉडी के ऊपर रहते हैं फीड करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरासाइट्स। एग्जाम्पल है तुम्हारा यहाँ पे टेपवॉर्म्स है, राइट। नेक्स्ट है तुम्हारा यहाँ पे स्कैवेंजर्स। अब स्कैवेंजर्स एंड जो तुम्हारा कार्निवोरस है, दोनों एक ही चीज है कि वो जो है फ्लैश ऑफ एनिमल कंज्यूम करते हैं, बट कार्निवोरस में कैसा होता है कि वो जो है खुद भी शिकार करके क्या कर सकता है, एनिमल के फ्लैश को टीयर करके खा सकता है। बट जो स्कैवेंजर्स है वो कंपल्सरीली क्या करते हैं, जो एनिमल्स पहले से डेड है, मरे हुए हैं, ऐसे ही एनिमल्स के फ्लैश को वो लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, राइट। सो स्कैवेंजर्स में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि वो एनिमल्स जो डेड एनिमल के फ्लैश को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, राइट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर्स। एंड लास्ट वन इज योर डिकम्पोजर्स। इसमें तुम्हारा एग्जाम्पल में जैकल है, ईगल है। डिकम्पोजर्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि फंगाई या बैक्टीरिया क्या करते हैं, कोई भी प्लांट या एनिमल, जो भी डेड प्लांट या एनिमल है, ठीक है, उस पे वो फीड करते हैं, यानी अपना खाना उसमें से खाते हैं, एंड फिर वो क्या करते हैं, उसी प्लांट या एनिमल जो डेड स्टेट में है उसको डिकम्पोज यानी सड़ाने में मदद करते हैं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स बोलते हैं। ये जस्ट फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैंने बताया है। बाकी तुम्हारा जो मेजर 3 ग्रुप्स है, कैटेगराइजेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस व्हाट टाइप ऑफ फूड दे ईट, तो दे आर हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। और बाकी जो तुम्हारा ये पैरासाइट्स है, स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स जो है वो एक्स्ट्रा ग्रुप ऑफ एनिमल्स में है। इनका भी ये ईटिंग नेचर पे ही जो है इनको कैटेगराइजेशन दिया गया है। सो यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट होता है, राइट, जिसमें हमने पहले क्या डिस्कस किया, फूड क्या होता है, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया उसकी रिक्वायरमेंट क्या है मेरी बॉडी में, देन हमने डिस्कस किया फूड इंग्रेडिएंट्स के बारे में, देन वी हैव ब्रॉडली डिस्कस्ड अबाउट द सोर्सेस ऑफ फूड, दैट इज योर प्लांट, एंड सेकंड वन इज योर एनिमल्स। इन प्लांट्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्लस दे आर प्रोड्यूसर्स, मेजर ग्रुप ऑफ फूड सोर्स। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एनिमल्स, जिसमें हमने क्या देखा कि एनिमल्स में से हमें जो है कौन कौन से फूड मिलते हैं। And lastly, we have discussed about the categorization of animals on the basis what type of food they consume, है ना, that is your herbivorous, carnivorous and omnivorous। and for extra knowledge point of view से मैंने आप लोगों को parasites, scavengers and decomposers के बारे में बताया। So मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को चैप्टर ये जो है अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गया होगा, राइट। यहाँ पे जो भी मैंने ये नोट्स दिए हुए हैं इसको आप लिख लीजिए, एंड साथ साथ में मैं जो है आप लोगों को वीडियो अपलोड के साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है इसका नोट्स भी मैं जो है PDF फॉर्म में अवेल करा दूंगी। बट स्टिल आई वुड प्रेफर कि जब भी आप ये चैप्टर मेरे साथ में पढ़ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन जब देख रहे हैं, तो आप साथ साथ में जो है चीजें नोट डाउन करते जाइए। ऐसा नहीं कि मैं बोलती जा रही, एक्सप्लेन करते जा रही और आप सिर्फ यहाँ पे से नोट डाउन करने में लगे रह रहे हैं। वन थिंग दैट यू कैन डू इज कि आप वीडियो को पहले समझ लीजिए, ठीक है। मैं जब समझा रही हूँ तो उसको पहले आराम से समझिए, देन आप वीडियो को पॉज करिए, देन यू कैन नोट डाउन दी एक्सप्लेनेशन, एंड देन आपको जो मैंने PDF फॉर्म में जो नोट्स अवेल करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फॉर दैट आप उसको क्या कर सकते हैं, जस्ट आप जो है रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप उसको एक बार थरो देख सकते हैं, राइट। सो आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, बिकॉज हो सकता है कि कुछ नोट पॉइंट्स ऐसे भी है जो नोट्स में होंगे और मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हो बट लिखा ना हो, राइट। सो वो चीज पॉसिबल है, तो उसके लिए जो है आप एक बार नोट्स पे भी जो है थरो जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है चैप्टर नंबर 1 दैट इज फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं होप करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट आप कमेंट सेक्शन में जो है वो अपने डाउट जो है मुझसे क्लियर करवा सकते हैं। तो ये नोट्स वगैरह लिख लीजिए, उसके बाद जो है आपको जो है PDF फॉर्म में मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दे रही हूँ, ठीक है। एंड प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक जो है शेयर करिए, सो दैट मैक्सिमम लोगों को जो है इसका यूज मिल सके, ठीक है। थैंक यू।